अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल इमरान ख़ान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी लेकिन वो मौखर हो गई और इस सिलसिले में इमरान ख़ान ने माफ़ी मांग ली और वो माफ़ी मांगने के लिए ख़ातून जज के पास भी जाने को तैयार है। लेकिन अब इस सिलसिले में जैसे जैसे चीज़ें बाहर आती गईं उससे वैसे वैसे क्वेश्चन मार्क बहुत सारे सामने आ गए। अब बकौल उनके हामिद ख़ान साहब कहते हैं कि जी ये गैर मशरूत माफ़ी नहीं है इमरान ख़ान की। उन्होंने कहा है कि जी अगर मुझसे कोई वजाहत है, वही वजाहत है, और वो कहते हैं कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन है कि हम इस बात को उजागर करें क्योंकि वो जवाब मौजूद है कि ये अदालत का इख्तियार नहीं है और अदालत ने तौहीन अदालत हुई नहीं है, तो हम माफ़ी किस बात की मानी। इसको भी उन्होंने वाज़ह किया और इसके साथ साथ आपके ये बात भी है कि जी अदम एतमाद है इस बेंच के ऊपर, ये अभी तक मौजूद है, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है। तो चुनांचे अभी जो इमरान ख़ान ने आकर बात की जजेस के सामने, वकला बीच में नहीं आए, तो उससे ये तासुर बिल्कुल वाज़ह हुआ कि जी इमरान ख़ान ने माफ़ी मांग ली है। और ये माफ़ी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी गैर मशरूत माफ़ी है, उन्होंने मुकम्मल तौर पे माफ़ी, बल्कि उन्होंने कहा अदालत मज़ीद कुछ कहे तो मैं कुछ और करने को भी तैयार हूँ। मैं उस औरत मसलन ख़ातून के घर जो ख़ातून जज हैं उनके पास भी जाने को तैयार हूँ। लेकिन फिर हामिद ख़ान की वजाहत और कुछ और वकला की डिस्कशन ने इस बात को क्वेश्चन मार्क कर दिया है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े अहम तरीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर का ये कहना है कि अगर अदालत ने इमरान ख़ान की उस माफ़ी को एक्सेप्ट किया होता तो वो उसी दिन ये फ़ैसला कर सकते थे कि जी फ़र्द जुर्म ख़त्म और ये केस ख़त्म। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी इसकी रिटर्न आप जमा कराएं। इमरान ख़ान को कहा है 29 को और 3 अक्टूबर को इस केस का इसकी हेयरिंग रखी है। तो चुनांचे उन अहम तरीन लॉयर जो इरफान कादिर हैं उनके बात से कुछ लोग मुत्तफ़िक़ हैं और मैं भी इस बात पे था कि जी अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ है। कल मैं लॉ मिनिस्टर की भी इंटरव्यू कर रहा था, तो लॉ मिनिस्टर आज़म ताड़ साहब ने भी ये कहा कि अभी केस फ़ाइनल नहीं है, इसलिए क़ब्ल अज़ वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने जो माफ़ी मांगी है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की आरा सामने आ रही है। बहरहाल इरफान कादिर का ये कहना है कि उनको ये लगता है कि अगर अदालत ने इनके इस माफ़ी को एक्सेप्ट किया होता तो आज ही इस केस को ख़त्म किया जा सकता है। चुनांचे रिटर्न माफ़ी हलफनामा दाखिल कराने को कहा है और अब 3 अक्टूबर को जो है वो आपके इमरान ख़ान की हेयरिंग है और उसमें उम्मीद की जा रही है बकौल इरफान कादिर कि इनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन क्योंकि इन्होंने पहला मौका, दूसरा मौका ज़ाया किया और तीसरे मौके पे माफ़ी भी मांगी, तो वो भी उस तरह माफ़ी नहीं है जो अनकंडीशनल है। तो चुनांचे अदालत ने हालांकि कहा भी कि ये आपका अंदाज़ इस तरह का बेहतर है और पसंद आया और बहुत कुछ जो कि अदालतों का काम नहीं है इस तरह की रिमार्क्स देना, लेकिन बहरहाल दिया गया। अब ये है कि जी 3 अक्टूबर को इरफान कादिर का कहना है कि नहीं, इनको माफ़ी नहीं मिली है और इनकी रिटर्न माफ़ी के बाद 3 अक्टूबर को इन पर चार्ज फ्रेम होगा और इनकी सज़ा शायद कुछ कम हो जाए, जो अगर पहले जवाब पर वो खड़े रहते तो ये सज़ा ज़्यादा बढ़ सकती थी। बज़ाहिर उनका ये कहना है कि 5 साल के लिए इनकी नाअहली कन्फर्म है। ये इरफान कादिर साहब का कहना है। इसको कुछ और लोग भी, जो बहुत कम लोग हैं, वो इंडोर्स कर रहे हैं कि यही होगा और यही होने जा रहा है जो सिचुएशन है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि इमरान ख़ान साहब लाडले हैं और उनको कोई भी अदालत खुलकर सज़ा देने को तैयार नहीं है। और जो कुछ भी हुआ, अब आप देखिए ना, पहला जवाब, दूसरा जवाब और तीसरा जवाब। किसी एक वकील ने यह भी कहा कि जनाब निहाल हाशमी के को सज़ा इसलिए मिली या उनको नाअहल इसलिए किया कि उन्होंने डिले किया थोड़ा सा माफ़ी मांगने में।
और ख़ुद जजेस ने ये कहा था कि निहाल हाशमी की जो कंटेम्प्ट है और इमरान के कंटेम्प्ट में बड़ा फ़र्क है। इमरान का कंटेम्प्ट ज़्यादा एक्सटेंसिव है, ज़्यादा संगीन है और वो क्रिमिनल तौहीन है। और दूसरा ये कि क्या इमरान खान साहब ने डिले नहीं किया कि पहला ख़त तो उन्होंने अदालत पे ही अटैक कर दिया, दूसरे ख़त में वजाहत दी, तीसरी माफ़ी भी मांगी, तो बकौल उनके वकील के कि वो माफ़ी जो है वो आपके अनकंडीशनल नहीं है बल्कि अगर मगर के साथ है कि मैं उन खातून के घर जाऊंगा, मैं उनको राज़ी करूंगा, मैं उन्हें बताऊंगा कि हमसे आपको कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है और मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि हम आपको डराएं या कुछ करें, हम उनको कायल करेंगे। तो ये इस किस्म के जब स्टेटमेंट होते हैं तो फिर वो अनकंडीशनल नहीं होता। अनकंडीशनल माफ़ी पे ये होता है कि जो कुछ भी हुआ है मैं उस पर शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये भी है कि आपके इमरान खान साहब जो है वो जहाँ माफ़ी के हवाले से क्वेश्चन मार्क है, जहाँ डिले के हवाले से क्वेश्चन मार्क है, वहीं आपके ये भी सामने आ रहा है कि जी इमरान खान साहब के जो वो लेटर है, जो पहले वाला लेटर है, जो पहला जवाब है, वो अभी तक मौजूद है। इसका मतलब है कि उसको भी आर्गूमेंट्स का हिस्सा बनाया जा सकता है। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि कोर्ट माफ़ी देने का डिस्क्रिशन रखती है लेकिन अनकंडीशनल माफ़ी पे, और कोर्ट ये देखती है कि ये शख्स जो है माफ़ी इसलिए मांग रहा है कि वाकई इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है या खौफ से मांग रहा है, या इसको खौफ है कि ये उसे सज़ा हो जाएगी इसलिए वो माफ़ी मांग रहा है, हालांकि उसके दिलो दिमाग में जो उसने जो कंटेम्प्ट किया है उसके अंदर कोई शर्मिंदगी नहीं है। और एक होता है कि जी वो जज्बात में क्या गया, उसे शर्मिंदगी, और वो अनकंडीशनल कोर्ट से माफ़ी मांगता है। यहाँ इमरान खान के इसमें वाज़ेह तौर पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो खौफ से अब माफ़ी मांग रहे हैं, वरना पहला लेटर उनका देख लीजिए, दूसरा जवाब भी देख लीजिए, तो ना पहले लेटर में तो धमकी दी है उन्होंने, मज़ीद कोर्ट को धमकी दे दी, दूसरे लेटर में उन्होंने वजाहतें दी हैं और माफ़ी नहीं मांगी है, तीसरे में भी उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी है लेकिन माफ़ी ज़रूर मांगी है एक तरीके से। तो ये भी देखा जाता है कोर्ट की तरफ से कि क्या जो तौहीन अदालत कर रहा है वो इस बात पर शर्मिंदा है कोर्ट के सामने कि उससे गलती से ये बात हो गई है और उसकी हरगिज़ ये मतलब नहीं था, और वो अनकंडीशनल माफ़ी मांगता है, या माफ़ी मांगने वाला अब तैयार अगर इसलिए हुआ है कि वकीलों ने उनको डराया है, धमकाया है, या ख़ुद डर गए हैं वो कि नहीं जी उनकी सियासी करियर तबाह हो जाएगा, और इस डर और खौफ से कि अदालत उनको सज़ा देगी वो माफ़ी मांग रहे हैं, तो ऐसी माफ़ी फिर नहीं होती है, याद रखिएगा। देखिए, एक बहुत अहम ऑडियो जो है वो किसी भी वक्त लीक होगी और वो ऑडियो जजेस के और एक पॉलिटिशियन के हवाले से है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऑडियो इस वक्त मौजूद है और उसको किसी वक्त भी रिलीज़ करना है, और वो ऑडियो जो हम तक इत्तला मिली है कि एक जज साहब हैं और एक पॉलिटिशियन है जिनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो पकड़ी गई है और वो आ गई है, और वो जब ऑन एयर होगी तो मेरा ख़्याल है बहुत सारे जो सवालात हैं, शकूक हैं और बहुत सारी स्टेटमेंट हैं, उनको मोहर लगेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और वो किसी भी वक्त वो ये ऑडियो आ सकती है। इमरान खान साहब, जिस तरह मैंने कहा कि इरफान कादिर ने कहा है कि वो 29 को हलफनामा जमा कराएंगे माफ़ीनामे का, और यकीनन हामिद खान जब कह रहे हैं कि अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी है तो हलफनामे में भी अनकंडीशनल माफ़ी नहीं होगी, और मैं बता चुका हूँ कि इसमें भी डिले हुआ है बहुत ज़्यादा। दूसरा ये है कि उन्होंने आपके खौफ से माफ़ी मांग रहे हैं, शर्मिंदगी से नहीं मांग रहे हैं। तो इरफान कादिर का ये वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट है कि 3 तारीख को इन पर फ़र्द जुर्म होगी और इनको सज़ा होगी, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने रवैये में नरमी पैदा की है तो उसको इन बुनियाद पर सज़ा कम हो सकती है, 5 साल की इनकी नाअहली हो जाएगी। ये कहा जा रहा है, फ़ैसला
इसका क्या होगा। लेकिन एक और बहुत अहम केस है जिसका फ़ैसला तकरीबन हो चुका है हमारी इत्तलात के मुताबिक, और इमरान खान साहब उसमें नाअहल होने जा रहे हैं, और वो है तोशाखाना केस। किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस का फ़ैसला सुनाएगी। आपको याद है कि फ़ॉरेन फंडेड पे भी पार्टी फ़ॉरेन फंडिंग केस में भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से इमरान खान को जो है वो सादिक और अमीन नहीं हैं, झूठे हैं, ख़ाइन हैं, ये साबित कर दिया, और हलफनामा झूठा देने पर उनको सादिक और अमीन से निकाल दिया एक आईनी इदारे ने। दूसरा, फ़ॉरेन फंडेड पार्टी होने पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का अंदिया भी दे दिया, और ख़ुद भी वो इस पे कर रहे हैं कि ना सिर्फ आपका फ़ंड सारा जो है वो लिया जाए, बल्कि आप पर जो है वो आपको सज़ा भी दी जाए, फ़ंड्स जो है वो ज़ब्त कर लिया जाए। तो ये केस तो है, लेकिन तोशाखाना के हवाले से ये मैंने कल लॉ मिनिस्टर से पूछा था कि आप अभी तक तायात नाअहली के नहीं गए, फ़ॉरेन फंडेड पार्टी के ऊपर डिक्लेरेशन अपने नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इसके ऊपर तैयारी है और हम ज़रूर जाएंगे और हमारे पास ये है। तो गोया ये और हनीफ अब्बासी वाला केस जुड़ा हुआ है। हनीफ अब्बासी को जब इशारा होगा, क्योंकि अदालत ने हनीफ अब्बासी से कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, वो ये फ़ैसला करेगा कि ये ख़ाइन है, फ़ॉरेन फंडेड बंदा है, इसने फ़ॉरेन फंडिंग ली है, तो फिर हम एक्शन लेंगे। तो चुनांचे इलेक्शन कमीशन तो दे चुकी है। हनीफ अब्बासी के लिए ये है कि फ़ौरन जाए, लेकिन इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हुकूमत ने उनको रोका हुआ है, और ज़ाहिर है वो हुकूमत के ही आदमी है, उनका केस भी तैयार है। ख़ुद हुकूमत तायात नाअहली और फ़ॉरेन फंडेड डिक्लेरेशन के ऊपर बिल्कुल तैयार बैठी है। इधर इलेक्शन कमीशन में भी तौहीन अदालत का केस है। इधर 22 जो आपके 29 सितंबर और 3 अक्टूबर वाला केस है। लेकिन जो सबसे पहले उम्मीद की जा रही है, जिसका लोग कह रहे हैं कि तकरीबन फ़ैसला हो चुका है, क्योंकि इसमें इमरान खान के अपने लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को सज़ा हो जाएगी या नाअहली हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने ये जो रिक्वायरमेंट है एक मेंबर की, वो उन्होंने पूरी नहीं की, और माजी में जिन लोगों को तायात नाअहली इलेक्शन कमीशन ने की है, ये सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसमें मामूली सा जो है वो इंडोज़ नहीं था, मामूली सी इत्तला नहीं थी। यहाँ तो बहुत बड़ी इत्तला इमरान खान ने नहीं दी है। चुनांचे ये फ़ैसला हो चुका है कहते हैं लोग, लेकिन जब तक ऑन एयर नहीं होता है तो जाहिर है वो क्वेश्चन मार्क रहता है, और यहाँ तो फ़ैसला हुआ अभी बदल जाता है अंदर से। लेकिन आखिरी जो अभी इत्तला है वो ये है कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब जो हैं उनका केस इतना वीक है कि वो आपके नाअहल होने जा रहे हैं, और वो भी ताहयात नाअहल होने जा रहे हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।